नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अध्याय 4 हमारी चल रही थी, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, और उसमें से 4 सवाल हम कल ले चुके थे। आइए 5वां सवाल, राम और श्याम क्या कहते हैं आपस में, सुनिए जरा। यस, राम ने श्याम से कहा, 5वां सवाल 4.4 का पेज नंबर हम आप लोगों को निकालने का मौका देते हैं। पेज नंबर 89, पेज नंबर, 5वां सवाल हम ले रहे हैं। देखिए यहां पे दो, राम और श्याम, कुछ भी, ये स्टूडेंट भी हो सकते हैं, कोई दो व्यक्ति हैं, राम एंड श्याम। तो राम ने श्याम से कहा कि तुम मुझे अपने पास से 100 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो, तो मेरे पास तुमसे 2 गुना रुपया हो जाएगा। कितने गुना? 2 गुना। तब श्याम ने राम से कहा कि तुम यदि अपने पास से मुझे 10 रुपए दे दो, कितने? 10 रुपए, तो मेरे पास तुमसे 6 गुना रुपए हो जाएंगे। बच्चों, इस तरह के जो सवाल होते हैं, इसमें एक अपना धन कुछ दूसरे को देता है, तो एक का माइनस होता है, दूसरे का प्लस होता है। आयु वाले सवालों में 5 वर्ष बाद तो आपकी भी 5 साल बढ़ेगी, मेरी भी 5 बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन ये रुपए पैसे देने वाले में एक में माइनस और एक में प्लस, तो थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है। पहला स्टेटमेंट, जब राम ने श्याम से कहा कि तुम मुझे अपने पास से 100 रुपए दे दो, तो पहले शर्त के अनुसार राम को 100 रुपए मिले हैं। किससे? श्याम से। तो श्याम के पास में y माइनस 100 हो गए। हम ये मान के चल रहे हैं कि राम के पास में x रुपए हैं और श्याम के पास में y रुपए है। ये हम इनका धन मान के चल रहे हैं, रुपए x रुपए y। ठीक है बच्चों, माना राम का धन x और श्याम का धन y। तो पहली शर्त के अनुसार अगर इसने 100 रुपए इसको दे दिए, इसको किसको? राम को, तो राम के पास में x प्लस 100 और श्याम के पास में y माइनस 100। तब क्या हो रहा है? तो मेरे पास में तुमसे 2 गुने धन हो जाएंगे राम के पास में। तो बराबर करने के लिए श्याम को 2 से गुणा करना पड़ेगा, श्याम की राशि को, यह ध्यान रखिए। यस, दूसरा, ये इससे पहला समीकरण बन जाएगा। लगे हाथ तो आइए हम दूसरी बात भी आप लोगों को बता दें, राम और श्याम। अब श्याम ने कहा राम से, क्या कहा? तब श्याम ने राम से कहा कि तुम यदि अपने पास से मुझे 10 रुपए दे दो, केवल 10 रुपए, तो मेरे पास में तुमसे 6 गुना धन हो जाएगा, 6 गुना, 6 टाइम। तो अब की बार क्या हुआ है? x माइनस 10 हुआ है और y के पास में प्लस 10 हुआ है। जो इधर माइनस हुआ वही इधर प्लस हुआ है। तब श्याम ने कहा कि मेरे पास में तुमसे 6 गुना धन हो जाएगा, 6 टाइम। तो समीकरण बनाने के लिए 6 से हम इधर गुणा करेंगे। ये ध्यान रखिए बच्चों, ये गुणा करने वाली बात हमने आपको कल भी जिक्र किया था। अगर ये संभल के चल लोगे, समीकरण बेहद आसान लगेंगे। ठीक है, समझिए। इसमें x प्लस 100 बराबर 2 से हमने इसको गुणा किया, 2y माइनस 200, तो x माइनस 2y बराबर माइनस 200 माइनस 100। आज हो सकता है हम थोड़ा सा स्पीड ज्यादा रखें। x माइनस 2y बराबर माइनस 300। आइए इधर 6x माइनस 60 इज इक्वल टू y प्लस 10। तो यहां 6x माइनस y इज इक्वल टू 10 प्लस 60, यानी 6x माइनस y बराबर 70 होने जा रहा है। 6x माइनस y बराबर 70, समीकरण नंबर 2। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। इसमें बच्चों सुनो, अगर मैं इस समीकरण को 6 से गुणा कर लूं तो 6x बराबर हो जाएंगे, या फिर इसको 2 से गुणा किया तो यहां पे 2y बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना बच्चों, यहां तक तो उतारिए, जल्दी से आप लोग उतारिए फटाफट।
जल्द से उतारिए बच्चों। यस, समीकरण 2 को दो से गुणा करने पर तो क्या हुआ, ये 12x माइनस 2y बराबर 140 और इधर हुआ x माइनस 2y बराबर माइनस 300। जब यहां माइनस दो वाई दिख रहा है तो चिन्ह बदलने होंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, तो 2y से 2y कैंसिल, ये हुआ 11x बराबर 440। तो x बराबर 440 बटे 11 बराबर 40, तो x का मान 40 आया, यानी कि राम के पास में 40 रुपए है। अब ये x का मान हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हैं। हम समीकरण नंबर 2 में रखने जा रहे हैं। समीकरण 2 में x बराबर 40 रखने पर, यस, तो 6 ब्रैकेट में 4040 माइनस y इज इक्वल टू 70, तो 6 चौक 24, 240 माइनस हो गया 70 बराबर y। ठीक है ना बच्चों? तो यहां पे y का मान क्या आया बच्चों? 170। अतः अब हम कह सकते हैं, अतः राम के पास में जो राशि है वो है 40 रुपए, और श्याम के पास में जो राशि है वो है कितनी? 170 रुपए। उतार लीजिए जल्दी से, 4040 एंड 170 जल्द से उतारिए। सवाल नंबर 5। हाँ बच्चों, संभवतः यह सवाल आप लोगों ने उतार लिया होगा। आइए अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 6। और बच्चों अभी छुट्टियों में मेहनत करना आप लोग, 10th का रिजल्ट आपको और हमें बेहतरीन रखना है बच्चों। यस, छठा सवाल देखिए जरा, जो उतार रहे हैं उतारते रहिए इधर का पार्ट। 4 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य 2100 रुपए है तथा 5 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 1750 रुपए है। तो एक कुर्सी का और एक मेज का हमें मूल्य ज्ञात करना है बच्चों। वापस से सुन लो, 4 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य 2100 रुपए है, तो माना एक कुर्सी का मूल्य बराबर x रुपए है। कितना बच्चों? x रुपए। x, और एक मेज भी खरीदी जा रही है ना, एक मेज का भी मूल्य पूछा है, तो एक मेज का मूल्य
वो हमने मान लिया रुपए y। ठीक है ना बच्चों। अब इसने पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, पहली बात क्या बोली है, 4 कुर्सियों और 3 मेज। तो यहां पे 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2100। 4x प्लस 3y बराबर 2100। और दूसरा है 5 कुर्सियां मीन्स 5x प्लस 5x प्लस 2 मेज, यहां पे 2y बराबर कितना, 1750। ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। बच्चों इसी तरह के सवाल पेंसिल और रबड़ का इस साल अभी बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया, 26वां प्रश्न। तो आप अभी से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। यहां पे देखो 3y और ये 2y, अगर मैं दोनों को 6-6 बना दूं तो कट जाएंगे ना। तो दोनों समीकरणों को, इस मामले में भी दोनों को गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी। तो हम y को बराबर कर देते हैं, छोटी संख्याओं से गुणा करना पड़ेगा। तो यहां समीकरण 1 को, इसको 6 बनाने के लिए बच्चों, 6y बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, एवं समीकरण 2 को किससे, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर। आइए आप और हम मिलके इन्हें गुणा करें। कुछ बच्चों का ध्यान इधर है बच्चों ना, उसी सवाल पे नजर रखिए। अगर आप नहीं उतार पाए कोई बात नहीं, बाद में अपने साथी से उतार लीजिएगा। यस कम ऑन। 1 को हमने 2 से गुणा किया, हाँ 8x प्लस 6y बराबर, बच्चों इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। क्या आएगा, 4200। और इधर इस समीकरण को 3 से गुणा करेंगे, हाँ 5 × 15x प्लस 6y बराबर, इधर 3 से गुणा करने पे थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। यस 5250, 5250, 5250, 1751 और 50-50 3 बार मिलके 150 उधर से हो गए, तो 5100 और 150 ये हो गया। अब 6y कैसे कटेगा, चिन्ह बदलने पे, चिन्ह बदलने पे। ये तो कैंसिल, तो -7x बराबर कितना बचा बच्चों, माइनस का 1050। चूंकि माइनस की संख्या यहां बड़ी है, तो x का मान निकालने के लिए, x का मान निकालने के लिए -1050 डिवाइडेड बाई -7, किस तरह से समझिए। x बराबर -1050 डिवाइडेड बाई -7। इसमें बच्चों ध्यान रखना है, माइनस माइनस हम यहां पे भी कैंसिल कर सकते थे, यहां पे भी कैंसिल कर सकते थे, और यहां पे मूल्य हमेशा पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा बच्चों, ऋणात्मक नहीं आएगा। तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। माइनस माइनस प्लस किया जा सकता है, 7 से कट गया 150, यानी कि x का मान आ चुका हमारे पास ₹150, जो एक कुर्सी का मूल्य था। कुर्सी 150 रुपए में आ रही है, ये वाली कुर्सी। और अब मेज का मूल्य निकालने के लिए ये किसी भी समीकरण में मान आप लगा सकते हैं। किसका, x का। तो हम यहां पे, हमारी नजर में समीकरण 1 अच्छा है मान रखने के लिए। तो समीकरण नंबर 1 में x बराबर 150 रखने पर, यस, तो क्या हुआ, यहां पे 4 मल्टीप्लाई बाई 150 प्लस 3y इज इक्वल टू 2100। तो ये इससे गुणा होके बच्चों यहां पे
600 हो गया, 600 आता तो है ना गुणा, बराबर 2100। तो 3y बराबर 2100 माइनस 600, तो y बराबर यहां पे जो 1500 आए ना बच्चों घट के, इसी स्टेप में हम 3 को भी बटे में ले जा रहे हैं। यस, 3 गया यहां पे, तो कटा कितनी बार? हाँ 500 बार बस। तो एक मेज थोड़ी सी कुर्सी के मुकाबले महंगी है, अतः एंडिंग वैसे ही करिए बच्चों। अतः एक कुर्सी का मूल्य बराबर 150 रुपए 150, और एक मेज का मूल्य रुपए 500। बस ये आंसर हो गए हमारे। उतार लीजिए जल्दी से, आपको वक्त दे रहे हैं हम 1-2 मिनट का, जल्द से उतार लीजिए। सवाल नंबर 6, एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य हमें ज्ञात करना था। जल्दी से उतारिएगा आप लोग। यस बच्चों, अगर आपने इधर उतार लिया तो अंतराल से पहले हम एक सवाल और ले लेते हैं। यस, देखिए ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 7, सवाल 7 में है, दो संख्या इस प्रकार है कि बड़ी संख्या के 3 गुने में छोटी संख्या का भाग दिया जाए तो भागफल तो 4 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। जब छोटी संख्या के 7 गुने में बड़ी संख्या का भाग दिया जाता है तो भागफल 5 तथा शेषफल 1 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? संख्या। तो बच्चों जैसे आप लोग यहां पे किया करते थे छोटी क्लासेस में, यहां पे मान लीजिए 27 में भाग दिया आपने 4 का, एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको, तो भाग गया कितनी बार? 6 बार, और शेषफल कितना रहा? 3। तो इसमें हमने 27 बड़ी संख्या में भाग दिया छोटी संख्या का, तो हमारे को भागफल प्राप्त हुआ 6, शेषफल प्राप्त हुआ 3। तो यहां 27 को हम वापस कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि यहां पे भागफल है ना बच्चों, भागफल को हम अगर भाजक से गुणा करें, 6 मल्टीप्लाई बाई x, या 4 है यहां पे, x की जगह पे हम यहां पे 4, और उसमें शेषफल जोड़ दिया, 27 इस तरीके से यहां पे प्राप्त हो रहा है। यही कंसेप्ट इसमें लगेगा। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, पहले चैप्टर में 10वीं में, अभी फिलहाल जो बुक चल रही है उसमें ये कंसेप्ट आप लोगों को, आपके भी बुक के अंदर जो चैप्टर है उसमें दिया गया है, संख्याओं वाले चैप्टर में। तो सवाल नंबर 7 में ये बात लगेगी। आइए, माना यहां पे 2 संख्याएं हैं, एक बड़ी संख्या है एक छोटी संख्या है। तो माना बड़ी संख्या को x माना और छोटी संख्या को y माना। तो पहली शर्त के अनुसार यहां शर्त क्या है? बड़ी संख्या के 3 गुने में, 3 टाइम्स।
तो वो हुआ 3x बराबर 3x को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? भागफल है 4, तो 4y और प्लस शेषफल 3। एक बार पुनः पुनः समझ लीजिए। सेकंड शर्त के अनुसार, सेकंड शर्त में ये कह रहा है छोटी संख्या के 7 गुने में, तो छोटी संख्या का 7 गुना यानी 7y, वो कैसे प्राप्त हो सकता है? छोटी संख्या के 7 गुने में बड़ी संख्या का भाग दिया जाए तो भागफल 5 यानी कि 5x, और शेषफल कितना बोल रहा है? 1, तो प्लस 1। समीकरण थोड़ा सा अलग तरह का सवाल होने की वजह से इस तरह का बन रहा है। आइए 4y हम इधर लेके आए, तो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 3। यह समीकरण नंबर 1 बन गया। और इधर 7y माइनस 5x बराबर 1। अच्छा ये रहेगा कि 5x को आप पहले लिख लें, समीकरण नंबर 2। फिर से कुछ बच्चे इधर ध्यान दे रहे हैं, ये आपने संभवतः उतार लिया होगा। यस बच्चों, अब देखिए इसमें x को अगर हम बराबर करें या y को बराबर करें तो दोनों ही समीकरणों को गुणा करना पड़ रहा है। आइए हम x को बराबर कर लेते हैं। समीकरण 1 को किससे गुणा करें? हाँ 5 से, शाबाश। 1 को 5 से, एवं समीकरण 2 को कितने से? 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, तो इसको 5 से गुणा किया, 5 दिया 15x माइनस 5 चौक 20y बराबर 5 दिया 15 है। आइए इधर 3 से गुणा करें, 3 पंजे 15x प्लस 21y बराबर 3 एकम 3। यस, चिन्ह इनके x के पहले से बदलाए हैं, बदलने नहीं होंगे। x से x ये 15x माइनस 15x कैंसिल, तो यहां बचा y बराबर 18। y बराबर 18 का मान आपको जो समीकरण अच्छा लग रहा है उसमें लगा सकते हैं x का मान प्राप्त करने के लिए। तो यहां हम किस में लगा रहे हैं? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y बराबर 18 रखने पर, ठीक है, तो यहां 3x माइनस 4 गुणा 18। अरे y का मान लगा दिया ना बच्चों, 4y था, अब y की जगह 18 लग चुका है, बराबर 3। तो 3x बराबर 3 प्लस 72। ये 72, 18 चौक 72, एक स्टेप हमने यहां पे बचाई है समझाने के लिए। 18 चौक 72 इधर हुआ, जो उधर जाके प्लस का 72 हो गया। तो 3x बराबर 75, तो x बराबर 75/3 बराबर 25। तो ये तो आपकी बड़ी संख्या आ गई और ये छोटी संख्या। बस एंडिंग उसी तरीके से करिए जैसे आपने शुरुआत की थी, ठीक है, इसी को यूज ले लेते हैं। आइए इसमें अतः बड़ी संख्या हमने x मानी थी ना बच्चों, x का मान आ चुका है हमारे पास। x का मान कितना आया? 25। और छोटी संख्या कितनी आई? 18। बस इस तरह से समीकरण बना के हल करना है। सवाल नंबर 7 उतारिए जल्दी से आप लोग।
जल्द से उतारिए बच्चों, अंतराल से पहले जल्दी से ये सवाल उतारिए। सवाल नंबर 7। और बच्चों आपको हमने बताया था अगली बार आप ग्राफ की कॉपी, पेंसिल, स्केल वगैरह लेके बैठिए। हमारी अगली क्लास संभवतः सोमवार को है, उसमें ग्राफ के बारे में हम समझाएंगे। अगर इस एक्सरसाइज के कुछ कंप्लीट करने रह गए सवाल तो उनको भी हम पूरा करेंगे, ठीक है ना बच्चों। ये सवाल नंबर 7 था। बड़ी संख्या हमने x मानी थी, छोटी संख्या y, और दी गई शर्त के अनुसार हम चले थे। इसमें भागफल और शेषफल के बारे में सवाल था, थोड़ा सा मुश्किल था, पर आप लोग बच्चों मेहनत करके उसको आसान बना सकते हो। यह था 7वां सवाल। x का मान 25, y का मान 18। संभवतः आप लोगों ने उतार लिया होगा। 1-2 मिनट के अंतराल के बाद में बच्चों फिर से हाजिर होते हैं हम। आईसीटी की इस क्लास में एक्सरसाइज 4.4 हमारी चल रही थी और सवाल नंबर 8 बच्चों फिर से पहले सवाल की तरह से अंकों पे, 2 अंकों की संख्या पे आधारित ये सवाल है। और जहां पे अंकों वाले सवाल आ जाते हैं ना, हमारे कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे तकलीफ में आ जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 8 पहले हम एक बार बोल देते हैं इसमें सवाल में है क्या, कि 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है तथा अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है। ठीक है, योग की तो 4 गुनी है और अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है। संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले हम 2 अंकों की संख्या होने की वजह से इकाई का अंक और दहाई का अंक मान लेते हैं। माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है। इकाई का अंक यानी इकाई अंक x और दहाई अंक y। तो संख्या क्या बनी ना, ये थोड़ी सी मतलब की बात है, ध्यान से देखिए। यस, जहां बच्चों दहाई आ गई ना, दहाई, वहां हम इसको 10 से गुणा करेंगे। इकाई का अंक तो 1 से गुणा होता है तो वो तो x ही रहा। तो ये हुआ 10y प्लस x। पुनः पुनः सुन लीजिए, दाएं वाले अंक को 10 से गुणा करके इकाई वाले अंक को प्लस किया जाता है, ऐसे संख्या बनी। अब ये सवाल कह रहा है कि इस संख्या को आप 2 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। 10y प्लस x कैसे, 2 तरीके से कैसे? योग के 4 गुने के बराबर।
तो x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई 4, और यही संख्या tan y प्लस एक्स अगर मैं इनका गुणनफल कर दूं यानी एक्स वाई, बच्चों ध्यान से सुन लो, जब यहां पे हम अंकों का योग करते हैं तो वो x प्लस वाई होगा, गुणनफल करते हैं तो x गुणा वाई होगा, लेकिन जब संख्या बनाते हैं तो 10y प्लस एक्स बनता है। ये ध्यान रखना, 10 से इस केस में गुणा होगा, यहां मत कर देना, कई हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे कर देते हैं यहां पे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब कितने गुणा बोला बच्चों गुणनफल का, ये भी देख लो। हाँ, गुणनफल की दुगनी, गुणनफल की दुगनी, तो यहां पे हम 2 गिरा देंगे, ठीक है। तो यहां से पहले हम इस समीकरण को थोड़ा सा इजी बनाते हैं, tan y प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं यहां पे, 4x प्लस 4y। बहुत अच्छे बच्चों, अच्छा कर रहे हैं आप लोग। अब एक तरफ x कर लीजिए, एक तरफ y कर लीजिए। हम 10y माइनस 4y लिख रहे हैं, 4x माइनस x कर रहे हैं, तो इधर कितना आया 6y बराबर 3x। अगर मैं इस 3 को यहां बटे में भेज दूं ना बच्चों, तो 6y बटे 3 बराबर x, तो ये कट गया 2 बार, तो क्या आया x बराबर 2y। इसे ही समीकरण नंबर 1 बना लीजिए आप लोग। एक आपको हमने विधि बताई थी प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उस मेथड से हम इसे कर लेंगे। x बराबर 2y, तो जहां जहां यहां x दिख रहा है वहां थोड़ी देर में 2y हम लिखने जा रहे हैं। ये समीकरण नंबर 2, तो 1 व 2 का यूज हम कर रहे हैं, मेथड सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन लगा रहे हैं यहां पे। समीकरण 1 व 2 से, हाँ, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां हम 2y लिखने जा रहे हैं। तो ये tan y प्लस x की जगह पे 2y इज इक्वल टू 2, और ब्रैकेट में x की जगह पे 2y गुणा y तो था ही ना बच्चों। अब आपको लगेगा कि तो y स्क्वायर बन गया, द्विघात समीकरण बनने जा रहा है, ऐसा लग सकता है, लेकिन बच्चों इधर भी y है ना, तो वो कैंसिल हो जाएगा। 12y इज इक्वल टू 4y स्क्वायर। तो चाहे तो गुणनखंड करके कर लीजिए, अदरवाइज हम यहां पे किस तरह से समझिए, वो द्विघात समीकरण हम नहीं बनाने जा रहे, इसको सीधा सा इधर भी हमने 12y डिवाइडेड बाई 4y किया, 4 संख्या को इधर भेज दीजिए और y स्क्वायर के बटे में y को भेज दीजिए। y को इधर भेजा, संख्या को इधर भेजा, क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग, तो 4 से कटा ये 3 बार, y से कट गया ये y बार, तो y का मान क्या आया बच्चों 3, और ये y का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 से। तो x बराबर 2 गुणा 3 बराबर 6, तो x का मान 6 आ गया, y का मान 3 आ गया, तो संख्या क्या बनी, जो उत्तर प्राप्त करना है वो क्या आया, इससे भी प्राप्त कर सकते हो 10y, यानी कि 10 तिया 30, 10 गुणा 3 प्लस x का मान, x का मान 6, तो संख्या बनी 36, 36 इज द राइट आंसर। और बच्चों सुनो, वैसे भी इकाई का अंक x था ना, तो x का मान 6 आया ना, तो 6 इधर लिखना है, दहाई की जगह y है, तो y इधर लिखना है। इसको बच्चों सुनो,
इन समीकरणों वाले सवाल के उत्तर चेक भी कर सकते हैं। सुनो 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 कैसे, देखो ये 36 संख्या है ना, इन दोनों संख्याओं के 3 और 6 का टोटल 9, 9 का चौगुना कितना हुआ, 9 चौक 36, बिल्कुल आ गई 36। तो संख्या को दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, योग का चौगुना और दोनों संख्याओं के गुणनफल का डबल। देखें आता है क्या, दोनों संख्याएं 6 का तिगुना 6 तिया 18, गुणनफल हुआ 18 तो, और इसका डबल 18 दूनी 36, हाँ आ गया 36। तो 36 हम दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों कभी आंसर शीट में अगर गलत भी हो ना तो अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हम गलत हैं या आंसर शीट में गड़बड़ है। तो कॉन्फिडेंस के साथ में आगे चलिए, उतारिए जल्दी से सवाल नंबर 8। जल्दी उतार पाएंगे तो एक सवाल हो जाएगा, अदरवाइज ये सवाल आज का अंतिम सवाल होगा। जल्द से उतारिएगा आप लोग। हाँ बच्चों, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने तो उतार लिया, अब तो अगला एक सवाल और समझा दीजिए। तो आइए बच्चों सवाल नंबर 9 और समझ लेते हैं। आज 10, 11 अगली क्लास में हो जाएगा, और फिर ग्राफ लेके आप लोग आइएगा, भूलना नहीं। सवाल नंबर 9, एक भिन्न के अंश और हर में, तो भिन्न को x बटे वाई मान लीजिए। भिन्न को हमने x बटे वाई माना। अब ये कह रहा है अंश तथा हर में एक जोड़ने पर, तो x प्लस 1 बटे वाई प्लस 1, दोनों में एक एक जोड़ने पर 4 बटे 5 बन जाता है। बन गया 4 बटे 5। इससे एक समीकरण बनेगा, वज्र गुणन करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक समीकरण इससे बनेगा। कैसे समझिए, 5 इससे गुणा हुआ x प्लस 1 से, 4 गुणा हुआ y प्लस 1 से, तो 5x प्लस 5 बराबर 4y प्लस 4, तो 5x माइनस 4y बराबर 4 माइनस 5, तो 5x माइनस 4y बराबर माइनस 1। ये बन गया समीकरण नंबर 1, समीकरण 1। और इसी तरह से आइए दूसरा समीकरण हम बनाएं। दूसरे समीकरण में क्या कह रहा है ये, सवाल में लिखा है अंश व हर दोनों में 5 घटाएं तो 1 बटे 2 हो जाता है। तो यहां पे हम 5 घटा रहे हैं, x माइनस 5 बटे y माइनस 5। भिन्न है तो भिन्न के अनुसार ही चलिए, 1 बटे 2 हो जाता है, 1/2। वज्र गुणन कीजिए, 2x माइनस 10 इज इक्वल टू y माइनस 5। तो यहां पे 2x माइनस वाई बराबर माइनस 5 प्लस 10, तो 2x माइनस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 2। उतारिए यहां तक तो आप लोग। यस, अब बच्चों सुनो, अगर हम यहां पे 4y है, यहां पे भी 4y कर ले तो 4y से 4y कट जाएंगे ना बच्चों। तो समीकरण नंबर 2 को कितने से, 4 से गुणा करने पर, तो ये 4 से गुणा किया, 4 दूनी 8x माइनस 4y बराबर 20, और इधर 5x माइनस 4y बराबर माइनस 1। इसमें चिन्ह बदलने पड़ेंगे तभी ये कैंसिल होंगे, ये कैंसिल, तो 3x इज इक्वल टू 21,
therefore x is equal to 21/3 that is 7। तो x का मान आया 7। ये x का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं y के मान के लिए, ठीक है ना। तो यहां पे हम कर रहे हैं समीकरण 2 में x बराबर 7 रखने पर, तो यहां पे 2 गुणा 7 माइनस वाई बराबर 5, तो ये 14 माइनस 5 बराबर y, y बराबर हो गया 9, ठीक है ना बच्चों। अतः भिन्न क्या बनी हमारी, x बटे y थी ना, तो 7/9, 7/9 उत्तर हो गया 7/9। ये हो गई हमारी भिन्न, हमारे से मतलब इस सवाल की भिन्न, ठीक है ना बच्चों। संभवतः इस सवाल आप लोगों को समझ आ गया होगा, और बचे हुए 2 सवाल हम अगली क्लास में लेंगे बच्चों। जल्द से आप लोग इसको देख लिए होंगे। अगर मान लीजिए कुछ उतारने का रह भी गया तो अपने आप स्वयं कोशिश कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। भिन्नों वाले सवाल ऐसे बटे बटे में लेके किया करते हैं, वज्र गुणन करके समीकरण बनाए और आप लोगों के नजरों के सामने इसको हल किया, 7/9 उत्तर प्राप्त हुआ। तो कल बचे हुए सवाल अगली क्लास में बच्चों, अगला हमारा पीरियड मंगलवार को, ये सोमवार को होगा, कहीं कोई छुट्टी बीच में नहीं है, तो आप प्रतीक्षा कीजिए, बाकी सवाल लेके हम हाजिर होंगे। नमस्कार बच्चों।